सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। गाइस, अब आपके सामने हम डेली क्या करेंगे, टारगेटेड प्लस बी और केवीएस 2025 को लेके जितने भी रिलेटेड वीडियोस होंगे, प्रैक्टिस सेट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो टुडे इज़ द डे नंबर 1 फॉर द प्रैक्टिस सेट्स। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हम टीजीटी साइंस में जितने भी पेपर 1 और पेपर 2 में सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें सबसे रिलेटेड हम वीडियोस को डाला करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ द डे नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस सेट्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक को हम अभी 20 क्वेश्चंस लगभग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द हाइस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ऑफ टू नंबर इज 5। आपके सामने क्या है, HCF है वो क्या है, 5 है। और जो LCM है वो कितना है, 105। एक नंबर दे रखा है आपको, वो क्या है, 35। और दूसरा आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो HCF कितना है, 5 है। LCM कितना है, 105 है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज 35 और नंबर 2 ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ले जाएंगे और नंबर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 105 अपॉन 35। आंसर विल बी 15। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बार ग्राफ below shown the number of the employees in the company A and company B in 5 year। ठीक है, जो बार ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है कंपनी और कंपनी बी का 5 साल का रिकॉर्ड है। फाइंड द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2019। देखो 2019 का क्या है, ये है 2019 का, ये दिखाया गया है। और कंपनी ए और कंपनी बी ब्लू है और येलो है और ऑरेंज, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस बताना है डायरेक्टली। इसमें तो क्या आ जाएगा, 920 माइनस 560, 920 माइनस 560, सिंपल है ये तो। ठीक है, आंसर विल बी 360। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये रे DSSB JLWI नवंबर 2023 के ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आने वाले जितने भी DSSB या KVS आएंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। A person traveled from city X to Y at the speed of 60 km per hour and returned from city Y to city X at a speed of 40 km per hour. Then calculate the average speed for the entire round trip. अब कैसे होएगा कि एक पर्सन जाता है, ये सिटी X है, ये सिटी Y है। ठीक है, जाते हुए स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, और आते हुए रिटर्न क्या करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, पुट कर दो, 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 यानी कि 100। कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर। और ये देखो यूनिट्स यहाँ पे चेक कर लेना, ये किलोमीटर पर आवर है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल बिलो शोन the number of the books sold by the 3 different publisher in a bookstore of 4 months. Calculate the average number of
बुक सोल्ड बाय द पब्लिशर बी फॉर द गिवन मंथ्स। बी की पब्लिशर्स बतानी है, ठीक है। बी की क्या बतानी है? एवरेज नंबर ऑफ बुक्स जितनी बी पब्लिशर ने गिवन मंथ्स में वो करी थी। तो सबको, ये ए की है और ये क्या है? बी की है और ये सी की है। हमें बी की पूछा गया है तो एवरेज नंबर कितनी होंगी? मंथ्स कितने हैं टोटल? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ है और टोटल बुक्स ये आ जाएंगे। इनका सम कर दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, जैसे यही है ना, यहीं पे काउंट कर लिया करो, 0 0 0 0। तो नीचे 0 और 7 2 9 10 13, कैरी 1, 6 5 11 17 18 24, ठीक है। 24 तो 30 और कितने? 4 मंथ्स हैं। ये देखो 607.5 विल बी आवर आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 15% while the breadth is decreased by 10%, ठीक है। कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देखो लेंथ है रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी इंक्रीज करती गई है 15%, यानी कि पहले 100 थी, अब इसको बढ़ा के 15 करके 115 कर दिया, ठीक है। ये लेंथ है। जबकि ब्रेड्थ डिक्रीज कर दी गई है 10%, यानी कि पहले 100 थी, अब डिक्रीज करके कितना? 90 कर दिया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, कितना हुआ चेंज, कितना हुआ? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, जैसे यानी कि 10,350 और ये 10,000, यानी कि डिफरेंस कितने का आया? 350 का। 350 का कितने पे आया? इतने पे, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 2 0 और ये कट गई 3.5। डी विल बी अवर आंसर, ठीक है। इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है कि डी ई एफ आर असाइन टू कंप्लीट अ टास्क। आप साथ साथ ना कमेंट करते रहा करो, जितना जल्दी आपका सॉल्व हो जाता है आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। देन डी ई एफ आर असाइन टू कंप्लीट अ टास्क इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय डी ई एंड एफ, ये इतना रेशियो ऑफ द टाइम टेकन है। हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। देखो जितना भी टाइम होता है, मान लो ये दिया गया है टाइम का रेशियो, अगर हमें एफिशिएंसी का अगर रेशियो निकालना है तो क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? 3 है, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना आया? ठीक है, ये 70 आ जाएगा। देन 14 पंजे 70 और ये 10 और ये क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। जो ये जितना भी रेशो आया ना, ये क्या होगा? इसका एफिशिएंसी का रेशो होगा, यानी कि 14:10:7, यानी कि 14:10:7, ठीक है। दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज ये भी देखो यहाँ पे क्या है, DSSB का और नवंबर का 2023 का ही ये एग्ज़ाम है। तो ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। देन अगला क्वेश्चन आ जाता है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 600। अगर लार्जर नंबर है उसको डिक्रीज़ कर दिया गया 25% और जो स्मॉलर नंबर है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 25%। देन द नंबर ऑफ 10 आर इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ 10 क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो वो क्या नंबर होगा? देखो किसी भी 2 नंबर का सम क्या बता रखा है?
600। जो बड़ा नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया। देखो 25% किसके बराबर होता है? 1/4। ठीक है, बड़े नंबर को तो लार्जर नंबर क्या कर दिया गया, उसको डिक्रीज कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया, 4x to 3x। और स्मॉलर नंबर है उसको क्या कर दिया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया, 4 से 5 कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे 4x से 3x हो गया और 4x से ही 5x हो गया, यानी कि एक नंबर तो बढ़ गया, घट गया है, और एक नंबर बढ़ गया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे आ जाएगा, एक बढ़ गया यानी कि 3x हो गया, 3x हो गया और एक बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया है, 5x हो गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, 5 और 3 8x इज इक्वल टू 600। देन x की क्या वैल्यू आ जाएगी, सेवेंटी फाइव। ठीक है, अगर 75 आई है तो इसने क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या था, 3x, तो 75 इंटू 3, 225। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। इसके बाद आता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड 49। थर्ड प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, b² बाई ए। b² क्या है, इसमें 7 है, b क्या है, 49 है, b क्या आ जाएगा, 49 इंटू 49 अपॉन 7। ठीक है, ये 49 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 9 से 63, 343। ये आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देन इसके बाद आता है फाइंड द price of the product at the store. If the price of the product at a store A is 10% less than the price of the same product at store B, what percentage of B's price more than that of A? यानी कि अगर किसी स्टोर में किसी उत्पाद की कीमत स्टोर B से उसी उत्पाद की कीमत से 10% कम है, तो B की कीमत A से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यानी कि 10% है, मान लो किसी चीज में कितनी है, ए की जो है 10% लेस देन है बी से, यानी कि ए की कितनी है 90, बी की कितनी है 100। डिफरेंस कितने का है, 10 का। और कितने पे ए पूछा है, कितना है, बीज प्राइस मोर देन दैट ऑफ ए से, यानी कि 90 पे पूछा है, इनटू में 100, 100/9 कितना आ जाएगा, यानी कि 11:11। जैसे 9 एकम 9 और ये 9 एकम 11 से ही 1/9, यानी कि 11:11%। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:5 and their greatest common divisor is nothing just the HCF कितना है 1, उसका LCM कितना होगा, सीधी सी बात है 7 इंटू 5 यानी कि 35। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, जो कि सबसे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये 1 है और क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 इज 35। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 विल बी पाइप X कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and Y कैन फिल द सेम टैंक इन 15 hours। यानी कि X कितने उसमें करता है, 10 घंटे में भरता है, जो Y का सेम टैंक को फिल करता है 15 घंटे में। अगर जो Z टैंक है, पाइप Z कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 hours। ठीक है, अगर जो Z है
एक्स वाई और जेड, उसको एम्प्टी कितने घंटे में करता है, 20 घंटे में, ये माइनस का आ जाएगा। अगर सारी पाइप्स को ओपन टुगेदर कर दिया जाए तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, आई थिंक 60 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 15 चौके 60, 10 छिके 60, तो यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई, 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, यानी कि 60/7 में इट विल टेक द टाइम। ये रहा, ठीक है, 60/7। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि the average of 7 number is 75, average of the 4 number is 65, while the average of the other 2 number is 85। तो किसकी वैल्यू, रिमेनिंग नंबर्स की वैल्यू निकालो। यानी कि 7 नंबर की एवरेज कितनी है, 75 है, तो 7 × 75 कितना हो जाएगा, 525। ठीक है, 7 नंबर की तो ये है, और बाकी जो 4 बच गए उसकी कितनी है, 4 की कितनी है, 65 है, मल्टीप्लाई कर लो 260। ठीक है, और बच गया कितने की है, एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर इज, वेल द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर इज 85, 85 × 2, यानी कि ये 170 हो गया। तो रिमेनिंग नंबर जो एक बच गया उसकी क्या होगी, वो होगी, इन दोनों को सम कर लो और इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि ये तो कितने हैं, टोटल 7 नंबर की एवरेज है, और ये 4 नंबर की है, और ये 2 नंबर की है, तो 4 और 2 6 नंबर की ये होगी, और ये क्या है, 7 नंबर्स है, तो एक बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ये करो 0, 13 का 3 का 430, 430, 525 में से घटाओ कितना हो जाएगा, 5 9। ठीक है, 95 विल बी आवर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ एक्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 years इज 420, देन एक्स की वैल्यू निकालो। यानी कि एक्स रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 450 रुपये है, तो एक्स का मान निकालिए। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे कि देखो, क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट है लेकिन टाइम से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ट्रिक्स को लॉन्ग में ना रख के शॉर्ट से सॉल्व कर सकते हो। जैसे डिफरेंस बताया है, हमारे पास ट्रिक क्या होती है, 12% है ना, जो 12.5%, ये किसके बराबर होगा, 1/8 के। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में आप देखोगे तो 1/8 के इक्वल होगा। अगर 1/8 है और 2 ईयर्स के लिए पूछा है तो 2 के लिए हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर, 3 होता तो हम क्यूब कर देते हैं, तो 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/64। यानी कि मेन 64 क्या है, प्रिंसिपल है, मान लीजिए। ठीक है, ये 64 है नहीं, हम 64 का मल्टीपल होगा कोई भी। ठीक है, ये 2 ईयर्स के लिए है तो 1/8 इस पे ब्याज लगा, मतलब इतने परसेंट के रेट पे, 8×8 = 64, ये 1 साल के लिए हो गया। अब दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 1/8 से इज 1, तो ये क्या है, ये डिफरेंस है, जो ये वैल्यू आती है ये डिफरेंस है एस आई और सी आई के बीच में, और इन्होंने कितनी दे रखी है, डिफरेंस कितनी दे रखी है इन्होंने, 450। तो यानी कि 1 की वैल्यू है 450, हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू जो कि 64 है, तो इसको 450 × 64 कर देंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है, 28800, आंसर डी विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा रब कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
15 आता है कि 36 टेक्नीशियन हैं वर्किंग 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे हर दिन काम करते हैं और रिपेयर कर पाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को 20 दिन के अंदर। हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे 18 टेक्नीशियन को जब वो 8 घंटे काम करेंगे उसी कंप्यूटर नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए। इसका सीधा सा ट्रिक है एमडीएच मसाले होता है ना, तो कि कितने वो होता है, डेज होते हैं, आवर्स होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं, यानी कि कितने 36 टेक्नीशियन थे, 10 घंटे के लिए काम करते थे और ये 20 डेज क्या करते थे, 20 डेज तक काम करते थे। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर 18 टेक्नीशियंस वर्किंग 8 आवर्स पर डे टू रिपेयर द सेम काम। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये x की वैल्यू ये नीचे चली जाएगी 18 इंटू 8, पच्चीस दूनी 50, सी विल बी योर आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ वेंडर लेबल हिज item at 60% higher than the cost price and grant 25% discount। इसका प्रॉफिट परसेंटेज को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक वेंडर अपने आइटम को 60% ज़्यादा लेबल करता है उसके कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और 25% क्या करता है, डिस्काउंट करता है। और होगा क्या कि जैसे वेंडर ने लेबल किया, ठीक है, 60% हायर, मान लो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 100। ठीक है, और इसने लेबल कितना किया, यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना रखा इसने, 60% हायर यानी कि 160, और बेचा कितना 25% के डिस्काउंट पे। अब एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 25% के डिस्काउंट पे। डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे होता है। 160 पे अगर 25% डिस्काउंट यानी कि 1/4 है ऑफ 160, 4 चौके 16, 40 का डिस्काउंट, यानी कि 160 पे 40 का डिस्काउंट करके कितने में बेचा, 120 में। ठीक है, 120 में बेचा। और फिर क्या है कि डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा एसपी और सीपी के डिफरेंस पे वेरी डिपेंड करता है, यानी कि सीपी था 100 और एसपी 120, डिफरेंस कितना हुआ 20 का, कितने पे, एक सेकेंड क्या इसमें, जैसे क्या है 120 एसपी है और सीपी क्या है 100, तो डिफरेंस कितना है 20 का तो किस पे है, सीपी पे, यानी कि 100 पे इनटू में 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब आ जाएगा अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 17। अ टीवी इज लिस्टेड फॉर कितना, $800। ठीक है, एमपी कितना है, एमपी किसी भी एक टीवी का $800 है। ड्यूरिंग अ ब्लैक फ्राइडे सेल इट इज़ अवेलेबल एट 35% डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाता है। इफ़ यू हैव ऑल्सो $50 कूपन देन व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट एंड द कूपन। यानी कि एक फ्राइडे सेल के अंदर 35% डिस्काउंट मिलता है कितने, मार्क्ड प्राइस पे, और उसके बाद $50 का कूपन भी लग जाता है। तो फाइनल प्राइस बताओ डिस्काउंट और कूपन के बाद। तो सीधी सी बात है, एमपी कितना है 800 है, उसके बाद इसमें 35% डिस्काउंट हुआ, यानी कि 35/100 ऑफ 800 कितना आ जाएगा, ये 280। ठीक है, 280 का क्या होगा, इसमें डिस्काउंट होगा, और 800 में से 280 गए, कितना बचा 520। ठीक है, इतना बच गया 520, और साथ के साथ इसके पास एक क्या है, कूपन भी है, यानी कि 50 रुपये इसमें से
और क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बचे कितने, 470। तो टोटल कितने का मिला आपको, 470 रुपीज़ का, यानी कि डॉलर का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल का विद द बेस ऑफ 12 सेंटीमीटर और हाइट जिसकी है 5 सेंटीमीटर की। अब क्या आ जाएगा, एरिया बताना है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, 2 छिक 12, 6 पंजे 30, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, a loan of $8,000 was taken for 5 years at the simple interest at the rate of 7 per annum. ठीक है, calculate the total interest paid at the end of the loan term। यानी कि $8,000 का ऋण 7% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए लिया गया है। ऋण अवधि के अंत में भुगतान किए गए कुल ब्याज की गणना करें। तो कैसे गणना करेंगे, लोन था 8,000 का, पैसे यानी कि प्रिंसिपल लिया हमने 8,000 का, 5 साल के लिए लिया और 7% के ब्याज पर लिया। ठीक है, और अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि SI क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा SI। तो इसको सोल्व कर दो, 8 पंजे 40 इंटू 7 7 चौक 2800। दिस विल बी आवर आंसर नंबर D। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि है 20। इसको सोल्व कैसे करेंगे कि मान लो if the height of the right circular cone is 84 centimeter and its base diameter is 26 centimeter, determine the curved surface area of the cone, use पाई लेनी है हमने कितनी, 22/7। ठीक है, एक कोन क्या होता है, कोन होता है इस शेप का, ये इसकी हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, डायमीटर कितना बताया है, डायमीटर है 26, जबकि रेडियस कितना हो जाएगा इसके, हाफ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है, हाइट दे रखी है हमारे पास 84 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πRL। एक सेकेंड, πRL, पाई क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 13 इंटू L। L इज द स्लांट हाइट, हमारे पास अभी है नहीं, और L का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। ठीक है, L² किसके बराबर आ जाएगी, R कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, H का स्क्वायर क्या है 84 का स्क्वायर, H इज 84, 84 का स्क्वायर कर दो, 32 1 33, 8 चौक 32, 67 6, ये क्या हो गया 70 और 56, 70 और 56। ठीक है, और सॉरी इसको प्लस करेंगे, L² प्लस L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। इसमें 169 को ऐड कर दो, 9 और 6 15, 5 का 80 लग गया 1, 6 5 11 12। ठीक है, अब ये जो L की वैल्यू है, L इज इक्वल टू इस किसका अंडर रूट है 7225, 7225 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि कैसे, इसका ले लो
289 और 289 किसका स्क्वायर है? 17 का ना। 17 का है और ये 5 × 5 यानी कि इसको एक बार काउंट कर लेंगे तो 17 × 5 17×5 = 85। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे पास अब जो ये आई है 85। ठीक है, देन 7 1 7 तो ये नहीं जाएगी यानी कि ये माइनस उसमें जाएगी। 13 दूनी 26, 286 × 85 कितना आया? 8 पंजे 40, 3 43, 10 4 14, 8 6 48, 68, ये डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 इसको डिवाइड कर लो। 7 × 21, 7 × 28, ये 3472 समथिंग आ जाएगी। 3472 ये रहा 3472.9। ठीक है, आंसर नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। गाइज अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे ये हम ऐसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये हमने आज किया है। आगे हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, जीके सब प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, थैंक यू।